अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं वीके टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मोबाइल यूज़ करते हुए हमें कई बार ऐसी पोस्ट देखने को मिलती हैं या कई बार हमें ऐसे मैसेज रिसीव्ड होते हैं जिसकी लैंग्वेज हम सही तरह समझ नहीं सकते। फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या इनबॉक्स में चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इन ड्यूरिंग हमें बहुत सारी ऐसे टेक्स्ट रिसीव्ड होते हैं, ऐसे कॉमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं और या हमें ऐसी बहुत सारी पोस्टें देखने को मिलती हैं जिसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड, जिस एप्लीकेशन का आज रिव्यू करने जा रहे हैं, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल में कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जिस एप्लीकेशन का रिव्यू किया था वो स्नैपट्रांस थी। ये भी एक ट्रांसलेटर था, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन थी। उस एप्लीकेशन की भी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बासानी ट्रांसलेट कर सकते थे, लेकिन उस एप्लीकेशन में सबसे बड़ी जो खामी देखने को मुझे मिली थी वो ये कि आप उसे ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस एप्लीकेशन का जो ओनर है वो एक नई अपडेट लेकर आया और उसमें आप उस एप्लीकेशन को ऑफलाइन भी यूज कर सकें, लेकिन फिलहाल आप उसे ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ट्रांसलेटर मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंड आज इस वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं, यकीन जानेंगे अगर आपने इस ट्रांसलेटर को एक बार यूज कर लिया तो आप बाकी तमाम ट्रांसलेटर को भूल जाएंगे। इस ट्रांसलेटर की सबसे बड़ी जो खूबी मुझे देखने को मिली है वो ये कि आप इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा ये बहुत फास्ट वर्किंग करता है। और इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के अलावा भी आप अपने मोबाइल के फोटोज की लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर बाहर कोई चीज देखने को मिलती है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट उसकी फोटो कैप्चर करें और उसको आप एक क्लिक पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हमने किस तरह यूज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप तो सर्च बार में जाकर आप हाई ट्रांसलेट लिखकर सर्च करें। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। क्योंकि मैं इसे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मेथड बता देगा। यहाँ पर करके हम इसके बाद आप इंस्टॉल सर्विस पर क्लिक करें। यहाँ से आप हाई ट्रांसलेट को ओपन करके इसके ऑप्शन को ऑन कर दें। इसके बाद बैक साइड पे जाएं। इसके बाद इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अलाउ परमिशन के बटन को ऑन कर दें। तो फ्रेंड, परमिशन की सेटिंग हो चुकी है। फ्रेंड, इसके बाद ये फ्लोटिंग बटन को यहाँ पे आप क्लिक करके इसको किसी और जगह एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूव पर क्लिक कर दें और मूव पर क्लिक करने के बाद आप इसे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ से फ्रेंड इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेक्स्ट को जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद ट्रांसलेट स्टाइल पे क्लिक करके आप कोई भी इसका जो ट्रांसलेट स्टाइल होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये कि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन भी वर्किंग करती है। उसके लिए फ्रेंड्स, इस ऑफलाइन मोड में चले जाएं और जिस लैंग्वेज को भी आप ऑफलाइन में यूज़ करना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लें। इसके अलावा और जो भी सेटिंग है आप इसे सेम इसी तरह रहने दें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने से पहले यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन की दो खामियां आपको बता दूं। सबसे पहली जो इस एप्लीकेशन की खामी है वो ये कि आपको वॉइस ट्रांसलेशन का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ दो लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश और दूसरी आई थिंक चाइनीज़ लैंग्वेज है। और दूसरी इस एप्लीकेशन की जो खामी कि आप जिस भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के बाद आप उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इन फ्यूचर में इस एप्लीकेशन का नया अपडेट आए जिसमें ये दोनों खामियां दूर कर दी जाएं। तो सेकंड ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको दो लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ की सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप जिसकी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जस्ट आपने उसकी फ़ोटो कैप्चर करनी है
और ये एप्लीकेशन उसको फ़ौरन से ट्रांसलेट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे, जहाँ से आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके आप अपनी जिसकी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये उसको ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ से आप जिस लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने चाहते हैं आप क्लिक कर दें तो ये फ़ौरन उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। आप देख सकते हैं कि इसने तुर्किश में इसको ट्रांसलेट कर दिया है। मैं अगेन इसे उर्दू पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो सेलेक्ट करने से पहले जिसकी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सिर्फ एक बात का आपने ध्यान देना है कि वो फ़ोटो ज़्यादा रंगीन नहीं होनी चाहिए, तो उसमें वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं वो वाज़िया होने चाहिए, तो ये उसे आसानी से ट्रांसलेट कर देगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी वर्ड्स या सेंटेंस लेकर उसकी लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिस भी वर्ड्स और सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, टाइप करने के बाद ट्रांसलेट पर क्लिक कर दें और ये उस सेंटेंस या वर्ड्स को फ़ौरन ट्रांसलेट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो वो तमाम फीचर थे जो इस एप्लीकेशन के अंदर रहकर हम यूज़ कर सकते थे। अब हम चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए जहाँ पर भी हमें कोई भी ऐसा टेक्स्ट मिले जिसको हम ट्रांसलेट करने चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे। फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा वे है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको कोई भी टेक्स्ट मिलता है तो आप उसको फ़ौरन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपना व्हाट्सअप ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे मैसेज रिसीव्ड हुआ। यहाँ पर मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ पर ले जाकर आप इसे छोड़ दें। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो फ्रेंड्स, फेसबुक यूज़ करते हुए भी आप किसी भी पोस्ट को या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कमेंट्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसे ड्रैग करके उसके ऊपर ले जाएं और छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं कि इसे फ़ौरन इसने ट्रांसलेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट्स को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जैसे इसे ड्रैग करके उसके ऊपर ले जाकर छोड़ दें तो ये उसे फ़ौरन ट्रांसलेट कर देगा। इसके अलावा आप इसे चैटिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैसेज मुझे रिसीव्ड हुआ है तो मैं इसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो जस्ट इसे उस मैसेज पर ले जाकर छोड़ दें तो ये इसे फ़ौरन ट्रांसलेट कर देगा। फ्रेंड्स, अगर चैटिंग के दौरान आपको इंग्लिश में मैसेज रिसीव्ड हो रहा है या किसी भी लैंग्वेज में मैसेज रिसीव्ड हो रहा है तो आप चाह रहे हैं कि उसको समझे भी और उसे रिप्लाई भी उसी लैंग्वेज में दें, तो बहुत सिंपल सा वे है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको इंग्लिश मैसेज रिसीव्ड हुआ तो आप जैसे इसे ड्रैग करके उस पर ले जाएं तो ये उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना मैसेज अपनी लैंग्वेज में टाइप करें और टाइप करने के बाद इसको अपने मैसेज पे ले जाकर छोड़ दें। छोड़ने के बाद फ़ौरन से ये आपकी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। आप इसे सेंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह जितने भी मैसेज आपको इंग्लिश में रिसीव्ड होते हैं आप उन्हें इसकी मदद से रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद आप उसे अपनी लैंग्वेज में मैसेज टाइप करके इस बटन से आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी फ्रेंड से चैटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इस वीडियो को स्टार्ट में मैंने बताया था कि इस ट्रांसलेटर का सबसे बड़ा जो फीचर मुझे देखने को मिला है वो ये कि आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को किस तरह ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ऑन करें। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाने के बाद ऑफलाइन मोड को ऑन करें। अब जिस भी लैंग्वेज को आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मैं उर्दू को ऑफलाइन में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जिस भी लैंग्वेज को डाउनलोड करना चाहते हैं वाईफाई के थ्रू करना चाहते हो फिर वाईफाई पे चेक रहने दें। अगर आप अपने मोबाइल के डाटा के जरिए यूज़ चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, जिस भी लैंग्वेज को आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे ऊपर जो डाउनलोडेड लैंग्वेजेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने डाटा प्लस वाईफाई दोनों को ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसे मैं ऑफलाइन यूज़ करके दिखाता हूँ। आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट वहाँ पर जाकर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप ऑन करता हूँ। व्हाट्सअप ऑन करने के बाद मैं तो जिस भी पोस्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं जस्ट इस बटन को ड्रैग करके उस पोस्ट के ऊपर ले जाकर छोड़ दें, ये उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने मोबाइल के किसी भी टेक्स्ट को ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।